जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे विज्ञान के बारे में। ठीक है, विज्ञान का पढ़ाई थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विज्ञान होता क्या है। ठीक है, विज्ञान होता क्या है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में चलें, यानी कि हम लोग अपनी भाषा में चलें, तो कहता क्या है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। कैसे, सो समझते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, मान लीजिए सड़क पे चलता हुआ एक गाड़ी देख लिए। ठीक है, तो गाड़ी देखे, अगर नया गाड़ी है तो हमारे माइंड में चलता है ये क्या गया। तो अगर गौर से देखते तो पता चलता है उसमें पहिया लगा हुआ है, घूम रहा है, तो चल रहा है, यानी कि गाड़ी है, ऐसा समझते हैं, नया चीज़ है। लेकिन फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं कि चल किस चीज़ से रहा है, पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, बैटरी से चल रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में उठता है, वही चीज़ कहता है कि ये हमारा विज्ञान है, जो हमारे अंदर निरंतर चलते रहता है। ठीक है, तो विज्ञान समझ रहे हैं। अब देखिए, इसको अगर हम लोग कहें तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि एक बिजली का बल्ब है। ठीक है, बिजली का बल्ब है। ठीक है, इसको हमको होल्डर में सेट करना है। क्या करना है, होल्डर में सेट करना है। तो कैसे सेट करना है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि होल्डर में वायर को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि होल्डर जो है वायर से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, होल्डर को जिस जगह पे लगाना उस जगह पे ले जा करके लगाएंगे और फिर उसमें बल्ब लगाएंगे। और अंत में क्या करेंगे हम लोग कि जो वायर है उसको कनेक्ट करेंगे किससे, बिजली से, तब ये लाइट जल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग कि पहले वायर को जो है, तार को बिजली से कनेक्ट कर दिए, उसके बाद होल्डर जोड़ेंगे, उसके बाद फिर बल्ब लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बिजली का झटका लगने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, सावधानी बरत करके हमको काम करना चाहिए। तो अब देखिए, इसका हम बताने का अर्थ क्या आप समझा रहे थे, सो समझिए। तो क्वेश्चन एक है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये लाइन क्या है, सो समझते हैं। तो कोई भी चीज जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं। जैसे बिजली का बल्ब अगर जोड़ना रहेगा तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो सावधानी से जोड़ेंगे ताकि बिजली का झटका हमें ना लगे। उसके बाद क्या कहता है, क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सीरियल बाय सीरियल। पहले हम लोग क्या किए, बिजली को, बल्ब को होल्डर से जोड़े, होल्डर को फिर वायर में जोड़ दिए, वायर को फिर क्या किए, तो बिजली से यानी कि करंट से जोड़ दिए। तो यानी कि क्रमबद्ध तरीके से किए। ठीक है, उसके बाद जैसे हम उसको, बिजली के बल्ब को हम जोड़ते हैं बिजली के तार से, ठीक है, तो वो जल उठता है। यानी कि प्रयोग जब हम करते हैं, ठीक है, प्रयोग से क्या हो गया, प्रयोग जैसे करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बल्ब जल उठता है। तो बल्ब जल उठता है तो उससे हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। परीक्षण हो गया, तो उससे हमें पता चलता है कि नहीं, इस बिजली के बल्ब में, अगर बिजली के तार में अगर बल्ब को जोड़ते हैं तो क्या होता है, बल्ब जल उठता है। यह हमें पता चला। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि विज्ञान होता कितने तरह का है। ठीक है, विज्ञान कितने प्रकार का होता है।
ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ऐसे तो विज्ञान कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विज्ञान दो तरह का होता है। ठीक है, पहला भौतिक विज्ञान। ठीक है, पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। पहले समझते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भौतिक विज्ञान जो होता है इसमें दो शाखाएं होती हैं इसकी। ठीक है, एक होता है भौतिकी, एक भौतिकी होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है रसायन शास्त्र। ठीक है, एक भौतिकी होता है और दूसरा रसायन शास्त्र होता है। भौतिकी में क्या होता है कि फिजिकल रूप से कोई भी वस्तु को फिजिकल रूप से जो डायमीटर वगैरह निकालते हैं वो इसमें अध्ययन किया जाता है, और रसायन शास्त्र में जो है वो रसायन यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान की ये दो शाखाएं, परंतु यहाँ पे एक कॉमन चीज है कि भौतिकी और रसायन शास्त्र ये दोनों के बीच जो है वो क्या है? निर्जीव वस्तु का अध्ययन है, यानी कि इसमें दोनों चीज जो है अगर सजीव नहीं रह करके वो निर्जीव होता है। लेकिन विज्ञान की ये विज्ञान की दूसरी शाखा जो है वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या है? जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। ठीक है, हालांकि मुख्य रूप से दो शाखाएं हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन और भी शाखाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें पढ़ेंगे कि दो शाखाएं। पहला जो है उसको मानते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान, और दूसरा जो है वो है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान किसे कहेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहते हैं। और प्राणी विज्ञान किसे कहेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जानवरों का, ठीक है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है वो प्राणी विज्ञान हो गया। और वनस्पति विज्ञान में क्या हो जाता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम सीखेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या होता है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या होता है? कहने का मतलब ये कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो किस तरह से अपने कार्य को या किसी चीज का परीक्षण करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे करते हैं कि 1-2 महीने पहले कुछ ऐसे बोलेंगे कि कोई घटना हो रहा है वो इस समय इतना बजे हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो समय आता है तो उसमें बदलाव ले आते हैं। ठीक है, अपने कारणों का जो है वो क्या निष्कर्षण का बदलाव लेकर के चले आते हैं। जैसे देखिए अगर एग्जाम्पल लीजिए, तो अगर कहेगा कोई वैज्ञानिक कि 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, ऐसा वैज्ञानिक क्या किया? बोला। या तो फिर सूर्य ग्रहण के बारे में छोड़ दीजिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कहा कि ये आसमान से जो है बहुत बड़ा चट्टान जो है पृथ्वी पर गिरने वाला है, ऐसा वैज्ञानिक बोला। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? समय के साथ उसमें बदलाव करेगा और बदलाव करने के बाद क्या कहेगा? नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी से साइड होकर के गुजर गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला? वो अपने कैलकुलेशन से पहले देखता है कि आखिर वो आ किधर रहा है, और जैसे ही आता है और अचानक से किसी कारण से उसका रास्ता बदल जाता है तो वैज्ञानिक को अपने विचारों यानी कि अपने बातों में भी बदलाव लाना पड़ता है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि वैज्ञानिक आखिर किन कारणों से या कैसे पता लगाते किसी कारण का या किसी घटना के बारे में। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि क्या होता है वो समझते हैं। वैज्ञानिक विधि, ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि जो है उसमें वैज्ञानिक जो है 5 पॉइंट पे काम करते हैं। कितने पॉइंट पे? 5 पॉइंट पे। ठीक है, 5 पॉइंट पे काम करेंगे और उसी से निष्कर्ष निकालेंगे कि इस घटना का सही जो है अनुमान क्या हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल सकता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे कि किसी घटना को सावधानी पूर्वक क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक क्या करेंगे?
अवलोकन करेंगे, यानी निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे सावधानी से कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं। ठीक है, सावधानी पूर्वक परीक्षण करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या करेंगे कि जो परीक्षण किए, ठीक है, उसमें उस घटना के बारे में, कहने का मतलब कि संभावित कारणों का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, संभावित कारणों का अनुमान लगाएंगे, ये घटना हुआ कैसे। ठीक है, तो संभावित कारण का पता लगाना। ठीक है, संभावित कारण का क्या करते हैं ये लोग, पता लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं भाई, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं। ठीक है, एक कमरे में है और कमरे में एक गिलास, पानी से भरा हुआ एक गिलास रखा हुआ है, कमरे में कोई नहीं है। ठीक है, बस एक कमरे में खिड़की है, इसके सिवा कुछ नहीं, दरवाजा भी बंद है। रात में गिलास रखे थे, सुबह जब आए तो देखते गिलास जो है नीचे गिरा हुआ है टेबल से और पानी गायब है। ठीक है, तो ऐसा जब देखे तो हम लोग के माइंड में क्या संभावना आया कि ये आखिर क्या कहता है कि ये घटना हुआ होगा कैसे। ठीक है, परीक्षण करेंगे। पहले तो उस जिस जगह पे गिलास गिरा हुआ है वहां का सही से अवलोकन करेंगे, कैसे कैसे गिरा हुआ है ये अवलोकन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो संभावित कारण का हम लोग पता लगाएंगे। क्या, तो संभावित कारण क्या हो सकता है, तो कारण ये हो सकता है ना कि हो सकता है बिल्ली ने गिरा दिया हो या वैसा कोई जानवर आया हो जो गिरा दिया हो। ठीक है, तो उसका कारण हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है बिल्ली आई वो गिरा दिया। ठीक है, तो ये कारण हो गया संभावित कारण, या चूहा गिरा दिया होगा, ये भी संभावित कारण हो गया। अब देखिए कारण जब हो गया, कारण का पता चला कि बिल्ली आई तो गिरा दी होगी, तो उसके बाद तीसरा नंबर पे वो क्या करेंगे, तब परीक्षण और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। कारण का पता लगाएंगे। क्या करेंगे, कारण का पता लगाना, पता लगाना किससे, तब परीक्षणों द्वारा, परीक्षणों द्वारा। ठीक है, वो परीक्षण प्रयोग करेंगे कि हाँ बिल्ली अगर आई होगी तो इस तरह से मतलब कि गिलास गिरा या नहीं गिरा, ऐसा वो अनुमान लगाएंगे और बिल्ली को रख करके उसको संभावित कारण का पता, यानी कि जैसे जैसे हुआ घटना उसको दोहराने की कोशिश करेंगे। अगर बिल्ली ने वो ये गिलास को गिरा दिया और पानी नीचे गिरा और पानी सूख गया, तब पता चलता है कि फर्श जो है पानी सोख लिया, या तो हो सकता है बिल्ली ने पानी पी लिया। ये कारण का पता लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा, यानी कहने का मतलब जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष, अब क्या करेंगे, वो जांच करेंगे। प्रयोग तो कर लिए, परीक्षण भी कर लिए, अब क्या करेंगे, जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे। कोई निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जैसे वो जांच कर लिए, प्रयोग कर लिए, प्रयोग करने के बाद वो निष्कर्ष पे निकालना, ये बिल्ली ही गिराई होगी, है ना, पानी वाला गिलास को कौन गिराई, बिल्ली ही गिराई, ऐसा निष्कर्ष वो निकाल लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर, जब जरूरत पड़ेगा कि नहीं हो सकता है बिल्ली नहीं गिराए, कोई बगल वाला बोला कि नहीं यहाँ बिल्ली तो रहता ही नहीं है, यहाँ खरगोश रहता है। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, तो आवश्यकता पड़ने पर अपने निष्कर्ष, यानी कि जो उन्होंने बताया उसमें बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर विचार में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जरूरत पड़ा तो अपने विचार में क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे कि नहीं, यहाँ जैसे पता चला कि बिल्ली तो यहाँ आती ही नहीं है, तो उन लोग पूछा क्या आया, तो खरगोश हो सकता है, तो खरगोश आकर के गिरा सकता है, तो वो क्या करेंगे, आवश्यकता पड़ा कि नहीं बिल्ली के जगह पे हम खरगोश को बोलना है, तो अपने विचार में क्या करेंगे, परिवर्तन ले आएंगे। ठीक है, आगे हम समझेंगे
कि क्या होने, समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, सो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए, आपके हाथ में जो पेन है, ठीक है, अब पेन जो है वो क्या वास्तविक में पहले ऐसा था? अगर हम बात करें शुरुआत यानी आदि काल की बात करें, आदि मानव काल की, तो क्या आदि काल में पेन हमारे पास था? नहीं था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद, ठीक है, अब बहुत सारे प्रयोगों के बाद जो है हमारे हाथ में जो ये मार्कर है या आपके हाथ में जो पेन है वो बनाया गया। कैसे, समझिए। अब यहाँ पे ये समझिए कि शुरुआत की बात करें, आदि काल की बात करें, तो क्या आदि काल में पेन तो हुआ नहीं करता था? लोग लिखते थे कैसे? ठीक है, कैसे लिखते होंगे? तो सोचिए, शुरुआत में लोग बालू पे लिख करके रखते होंगे, बालू पे मिटर जाता होगा। उसके बाद लोग क्या किए, तो पत्थरों पे खुदाई करके लिखना प्रारंभ किए। तो सोचिए कि अगर 10 लाइन लिखना होगा तो पत्थर पे खुदाई करके कितना देर में लिखेंगे? 24 घंटा मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद समय बीता तो लोग पत्तों पे लिखना शुरू किए। ठीक है, वो भी समय बीत गया। पत्ता पे भी कैसे लिखते थे? तो पेन के स्थान पे स्याही का इस्तेमाल किया करते होंगे। तो स्याही तो होता नहीं था पहले, तो किसी चीज़ का रंग होगा या किसी का ब्लड होगा, उससे वो इस्तेमाल करके वो लिखते होंगे। ठीक है, फिर समय बीता तो आपने सुना होगा कि मोर के पंख से लोग लिख रहा है स्याही में डुबा करके। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एक बार में एक मोर का पंख अगर लेते हैं तो उसको लिखने में कई घंटों लग जाता था। ठीक है, और अक्षर भी क्या होते थे, बड़े बड़े होते थे। ठीक है, और उस समय जो है हमारे पास कागज़ भी इतना अवेलेबल नहीं था कि उस तरह से लिख पाएँ। ठीक है, तो धीरे धीरे बदलाव हुआ। आज से 20 साल 25 साल पहले की बात ही हम आपको बताते हैं कि एक मोटा सा पेन आता था, इतना मोटा पेन आता था। ठीक है, जब हम छोटा थे तो हम देखे थे, इतना मोटा पेन आता था और उसमें लीड रहता था। ठीक है, निब लीड रहता था और उसमें क्या करते थे हम लोग, तो स्याही को डालते थे और डाल के उसको बंद करके उसके बाद उसको चलाते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था कि जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर उसमें स्याही डालिए, फिर चलाइए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो एक समय था कि जो आपके हाथ में अग्निजल का पेन होता है वो आया, तो लोग उसको लिखो फेंको पेन के नाम से जानने लगे और उसका इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बदलाव आते गया। तो सोचिए, ये सारा बदलाव आने में काफ़ी समय लगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि जो आपके हाथ में अभी वर्तमान में है वो एक समय बहुत ही उत्साहपूर्वक से बनाया गया। जैसे ये मार्कर है, इसको बनाने के लिए लोग कितना दिमाग लगाए होंगे। ठीक है, तो उत्साहपूर्वक से बनाया होगा जो आपके हाथों में दिया गया है। आप उसका क्या करें, सम्मान दें। ठीक है, उसका उपयोग करें और आने वाली पीढ़ी को भी जो है उसके उपयोग में बता करके एक दिन विरासत के रूप में दे करके आप भी चले जाएं। ये किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा फैक्ट जो लास्ट में हम बता दिए। बाकी का आगे का वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, काहे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट्स करना हो तो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।